जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं ले आया हूँ आपके सामने 11th साइंस का पेपर है जो आपका कक्षा 11वीं का पेपर है जो लीक होकर फाइनली हमारे पास आ चुका है। हम आपको पेपर बताएंगे। इसका समय 3.25 घंटा है और जो आपका ये जो पेपर है वो 70 अंक के यहाँ पर आपके पूर्णांक है और आपको यहाँ पर ये कोड आपको दिखाई देगा। और बायोलॉजी का पेपर है, बिल्कुल ही सिंपल पेपर है, आपको ये कर देना है। बिल्कुल ही इसको पेपर को आप बिल्कुल कर देंगे। हम आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, तो आप ध्यान दीजिए वीडियो के साथ। तो वीडियो पर बने रहना है, आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है वीडियो को। क्या करना है, आपको सामान्य अनुदेश पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको, क्या एक परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न पर आपको क्या लिखना है, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर लिखने हैं आपको यहाँ पर। लिखने के बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो क्या है कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपस में संबंधित जातियों का समूह क्या कहलाता है। आप जानते हैं क्या कहलाता है, वो कहलाता है कुल। इसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश में भी है आपका यहाँ पर, बिल्कुल यही पेपर आपको दिखाई देगा। इसके बाद आता है दूसरा, नेशनल वेटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान के संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आपको क्या है, इसका आंसर लखनऊ है, बिल्कुल ही। इसके बाद आता है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इसका आंसर हम बताएंगे क्या है, वह है पेक्टिन। इसके बाद आता है शक्करकंद किसका रूपांतर है। इसका बताना है आपको तना का, प्रकंद, मूसला मूल, उपस्थित मूल। इसमें क्या है आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपको सिंपली कमेंट में देना है। कमेंट में इसका आंसर आपका देखूंगा मैं, जिसका आंसर सही हुआ तो उसको मैं 10 रुपीज़ पे करूँगा। हाँ, तो क्या है ये, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसके बाद आता है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। क्या है कि संधि युक्त उपांग पाद का पाया जाने वाला संघ खाली जगह का विशेष लक्षण है। आप जानते हैं ये किसका संघ है, आप जानते हैं इसका आंसर तो आप बिल्कुल ही लिख देंगे। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, अंडाशय में बीजांड में लगने रहने के क्रम को क्या कहते हैं। इसको तो आप जानते हैं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन में, इसको तो आप सभी जानते हैं। हाँ, तो इसका आंसर आप कर देंगे, बिल्कुल ही कर देंगे। मुझे आप पर फुल विश्वास है, पूरा विश्वास है आप पर। क्या है कि मूल में 2 प्रकार के संवहन पूल पाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपके यहाँ पर रिएक्शन। रिएक्शन क्या है कि C6H12O6 CO2 नहीं 6O2 मतलब 6CO2 प्लस में 6H2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है क्या आएगा। इसमें आएगा, यहाँ पर आ जाएगा C4H6 C4O4 ये आएगा इसमें। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है, सत्य और असत्य कथन बताना है आपको। हाँ, तो विद्यार्थियों आपको ये पेपर बिल्कुल ही सिंपल ही ऐसा ही पेपर आपको दिखाई देगा, यही पेपर रहने वाला है आपका। क्या है कि समुद्री घोड़ा एक मछली है, समुद्री घोड़ा एक मछली है, यह आपको यहाँ पर सत्य करना है। इसके बाद आता है आपका मनुष्य के 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको पता है यहाँ पर सत्य है। अब बता शिफ और पथ चक्र में पहला स्थायी उत्पाद, यहाँ पर यह बनता है असत्य। इसके बाद आता है किस कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ जाता है ATP का फुल फॉर्म एटॉमिक टॉक। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि ये बोलने में बहुत ही अटपटा है, जो मेरे से नहीं बोला जा रहा है। आपको इसका आंसर देना है, कमेंट में बताना है। प्रकाश श्वसन किसे कहते हैं। प्रकाश के द्वारा जो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं, उन्हीं को हम प्रकाश श्वसन कहते हैं। प्रकाश की लिए
प्रकाश के द्वारा श्वसन क्रिया करना प्रकाश श्वसन कहलाता है। इसके बाद आता है सोलेनेसी फूल का पुष्प सूत्र लिखिए एवं पुष्प चित्र आप जानते हैं बनाने। आप जानते हैं पुष्प का यहाँ पर आप जानते हैं, इस प्रकार से आप बना देंगे इसका भी चित्र, और आपको यहाँ पर गुणसूत्र भी लिख सकते हैं इसके। आपके बाद आ जाता है यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक यौगिक में 4 अंतर आपको लिखने हैं। ये भी आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कर देंगे, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र आपको बनाना है। इस कोशिका का शक्ति घटक क्यों कहा जाता है? यह भी बहुत सरल है, आपका 9वीं 10वीं में ये आपने पढ़ा है, 9वीं कक्षा में ये आपने बिल्कुल ही पढ़ा है। अब आ जाता है 18वां क्वेश्चन, प्रकाश फास्फोलीकरण क्या है? इसका आरेख आपको बनाकर समझाना है, बिल्कुल ही समझा देंगे। अब आ जाता है रेफ्रिजरेटर क्या है? इसमें प्रोसोतक में फल व सब्जियां लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं, क्यों? आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर आपका यहाँ पर क्या है, जो आपका घरों में फ्रिज होता है वही है। उसके बारे में आपको नया लिख देना है, क्या है कि जो आपके यहाँ पर ठंड पड़ती है उसमें ठंडी रहती है। एक बीजपत्री पर्ण की आंतरिक संरचना सचित्र वर्णन आपको करना है, बिल्कुल ही सिंपल ही दोस्तों इसका आंसर आपको करना है। ये आप यहाँ पर जानते हैं बिल्कुल ही बनाने संरचना इस स्क्रीन पर नहीं बनेगी, मैं आपको संरचना नहीं बना बता देता है इसकी। तो इसके बाद आता है यहाँ पर आपका अथवा में भी क्या है कि अथवा है कि संवहन पुल किसे कहते हैं? संवहन पुल कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। मूल में पाए जाने वाले संवहन पुल का नामांकित चित्र आप बना सकते हैं। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हो, कोई भी सा भी आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? इसकी विभिन्न व्यवस्थाओं के नाम लिखिए। किसी एक व्यवस्था को चित्र सहित आपको समझाना है। समसूत्री विभाजन तो आप जानते हैं, ये आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है। हाँ विद्यार्थियों, ये सभी आपने 9वीं में क्वेश्चन ये पढ़े हैं और यहाँ पर थोड़ा विस्तार से पढ़ाया है। इसमें 11 साइंस में आपको यहाँ पर इस प्रकार से समसूत्री विभाजन आपको जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, जिसमें समान समान क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होता है, इस प्रकार से आपको करना है। ये भी आपकी इसके हम नामांकित चित्र भी आप बना देंगे। इसके बाद अथवा भी है आपका। अथवा क्या है कि हरित लवक की आपको संरचना बनानी। ये तो बहुत ही सरल है, आप तो ये कर सकते हैं आप बिल्कुल ही। यहाँ पर आपके 3 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या है, सचित्र वर्णन भी करना है इसका आपको, ये आप बिल्कुल कर देंगे। अब आता है आपका यहाँ पर क्या, श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? वायु श्वसन गुणांक अनंत क्यों होता है? श्वसन गुणांक अनंत क्यों होता है, इसका आंसर आपको लिखना है बिल्कुल ही। ये आप कर देंगे, बिल्कुल ही सिंपल ही दोस्तों कर देंगे इसका आंसर। हाँ विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये पेपर आपको यही पेपर मिलेगा, बिल्कुल यही पेपर मिलेगा आपको। इसके बाहर कोई सा भी पेपर नहीं मिलेगा। यही पेपर अभी अभी लीक हुआ है और हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं इसकी। और क्या आ जाता है, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेवियस चक्र में 4 आपको अंतर लिखने हैं। हाँ तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके 4 अंतर। इसके बाद आता है अथवा काय की, इसमें काय वेटोकोर किसे कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति का आधार पर गुणसूत्र के प्रकार का वर्णन करना है आपको यहाँ पर। ये भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपको एक्सीलेंट बुक में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना, क्योंकि इसका आंसर मैं बता नहीं पा सकता, क्योंकि वीडियो अधिक समय के होने के कारण वीडियो को पूरा कोई नहीं देखता है। तो आपको वीडियो को स्किप तो नहीं करना है, बट आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को कर दीजिए आप यहाँ पर लाइक। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।